अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ मिनाहिल खुर्शीद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि एक रोटी की तैयारी में कितना खर्च आता है। लाहौर न्यूज़ ने नान और रोटी का सरकारी फार्मूला हासिल कर लिया है। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2200 रुपये मुकर्रर मार्केट में 2300 से 2500 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। 20 किलो आटे के थैले से 259 रोटियां तैयार होती हैं। सरकारी रोटी का वज़न 100 ग्राम और कीमत 16 रुपये मुकर्रर है। एक रोटी की तैयारी पर मजमूई तौर पर 15.19 रुपये खर्च होते हैं। मज़ीद जानते हैं इमरान अकबर से। इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, चूँकि लाहौर न्यूज़ ने हमेशा से अंदरूनी कहानी पर काम किया है और आज भी लाहौर न्यूज़ जो इस वक्त वावेला मचा हुआ है शहर भर में रोटी नान की कीमतों का, तो उसकी अंदरूनी कहानी सामने ले आया है। और जो इनका सरकारी फार्मूला तय हुआ है वो उसके मुताबिक, जिसके मुताबिक नान और रोटी बेचनी है, उसकी भी कहानी सामने ले आया है। मसला कुछ यूँ है कि जो 2022-23 का फार्मूला था उसके मुताबिक 13 अप्रैल 2024 तक रोटी और नान बेचा जा रहा था, जिसमें नान की कीमत 25 रुपये और रोटी की कीमत 20 रुपये थी। जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने 14 अप्रैल को बाकायदा तौर पर रोटी की कीमतों में 4 रुपये कमी और नान की कीमतों में 5 रुपये कमी का ऐलान किया, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि रोटी की कीमत जो है वो 16 रुपये और नान की कीमत जो है वो 20 रुपये होगी। इसके बाद जो अगली कहानी ये है कि जो 13 नवंबर 2023 को नोटिफिकेशन किया गया था का 20 किलो आटे के थैले का, वो था 2798 रुपये और अब उसका जो फार्मूला था वो लागू हो रहा था 13 अप्रैल 2024 वाले नान और रोटी की कीमतों पर। मगर अब के मुताबिक जो है वो 2200 रुपये के मुताबिक जो है वो रोटी और नान की कीमतों पर फार्मूला लागू कर दिया गया है। और चूँकि ताहाल अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया कि 2200 रुपये का जो है वो 20 किलो आटे का थैला मार्केट में ओपन फ़रोख्त होगा। सिर्फ मार्केट में जो रेट चल रहा है वो 2300, 2400, 2500, 2600 का भी 20 किलो आटे का थैला जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। मगर मौजूदा सूरत हाल में देखा गया है कि अभी तक जो है नोटिफिकेशन ना होने की वजह से जो इसका फार्मूला है उसमें 20 किलो आटे के थैले में 259 जो हैं वो रोटियां तैयार की जा सकती हैं। आटा व दीगर अखराजात की लागत से फ़ी रोटी की कीमत 15 रुपये जो है 19 पैसे बनती है। और मौजूदा सूरत हाल में रोटी की सरकारी जो वज़न है वो 100 ग्राम है। मुकर्रर करदा कीमत जो है वो 16 रुपये रखी गई है। इसी तरह तंदूर मालकान को 81 पैसे का फ़ायदा होगा अगर नोटिफिकेशन जारी होता है तो फिर उसके बाद। मगर मौजूदा सूरत हाल में अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं है, डेडलॉक बरकरार है। इस वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा हैजानी कैफियत का सामना करना पड़ रहा है और बदगुमानियाँ भी पाई जा रही हैं कि क्योंकि रोटी और नान सस्ता नहीं मिल रहा कहीं पे। और इसी सिलसिले में 20 किलो आटे के थैले की कीमत मार्केट में इस वक्त 2200 रुपये मुकर्रर की गई है, मगर ताहाल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। 20 किलो आटे के अज़ाई तरकीबी में अगर रोटी का फार्मूला निकाला गया है जिसमें 19,000 ग्राम जो है वो आटा जो है खुश्का और 1000 ग्राम नमक, 600 ग्राम जो है इसके में शामिल है और पानी जो है वो 5 लीटर शामिल किया जाता है। 600 ग्राम गूंदने के बगैर कुल वज़न 31,200 ग्राम हो जाता है, जिसमें एक रोटी पर लगने वाले आटे की कीमत 8.49 पैसे बन जाती है। तंदूर मालिक की दुकान का किराया, बिजली, गैस, पानी व लेबर के बिल में मुनाफा तकरीबन 6 रुपये 70 पैसे है। जबकि ये सरकारी फार्मूला है जिसमें बाकायदा तौर पर यह बता दिया गया है कि जो रोटी है उसकी कीमत जो है वो 16 रुपये ही बनती है, मगर 2200 रुपये 20 किलो आटे के हिसाब से। मगर इस वक्त जो तंदूर मालकान के पास आटा पड़ा हुआ है या फ़ाइन आटा पड़ा हुआ है उसमें जो है वो उनको आटे की लागत ज़्यादा है, 2300-2400 रुपये में मिल रहा है ओपन मार्केट में, जिसकी वजह से ये डेडलॉक बरकरार है। अगर नान की कीमत की बात की जाए तो नान जो है वो 120 ग्राम जो है वो सरकारी तौर पर बेचा जाए और मौजूदा सूरत हाल में मुकर्रर इसकी कीमत जो है वो 20 रुपये है। फ़ाइन आटे की बोरी जो है वो 80 किलो की 10,500 रुपये की है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो सादा फ़ी नान कीमत जो है वो 11.95 पैसे बनती है, जबकि इसमें जो है फ़ाइन आटा बोरी में 878 पेड़े जो हैं वो फ़ी नान के लिए तैयार किए जा सकते हैं। सरकारी फार्मूले के मुताबिक सादा नान में अज़ाई तरकीबी में जो है वो ग्लूकोस है, ईस्ट है, पानी है, नमक है, मीठा सोडा शामिल किया जाता है। जबकि बिजली, गैस, लेबर और दुकान किराया शामिल करके नान में ख़र्चा जो है वो 6 रुपये 70 पैसे निकाला गया है। सादा नान जो है वो 18 रुपये 65 पैसे में इसकी तैयारी जो है वो मुकम्मल की जाती है। फ़ी तंदूर मालिक को बचत जो है वो 1 रुपये 35 पैसे की होगी। मगर चूँकि अभी तक जो है वो
वो सरकारी रेट के मुताबिक इसका जो है 2200 रुपये का नोटिफिकेशन नहीं निकला, जिसकी वजह से ये हैजानी कैफियत पाई जा रही है। ना कि जो तनूर मालिक हैं वो खुश नहीं है, बल्कि वो कहते हैं मुआशी कत्ल है। जबकि दूसरी तरफ आवाम बहुत इस फैसले से खुश है कि 4 रुपये कमी की गई है रोटी में, 5 रुपये नान में कमी की गई है। मगर वो ये कह रही है कि हमें मिल नहीं रहा, नान जो है वो 25 रुपये का 30 रुपये का मिल रहा है और रोटी जो है वो 20 रुपये की मिल रही है। बल्कि काफ़ी मुतअद्दिद तंदूरों ने सादा रोटी बेचनी बंद कर दी है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर इस वाले से बाकायदा तौर पर पूरे लाहौर में जो है वो इस वक्त क्रैकडाउन कर रही हैं, छापे मारे जा रहे हैं और इसमें बाकायदा ये कीमतों पर तंदूर मारकर उनको लाने के लिए गिरफ्तारियाँ भी की जा रही हैं, जुर्माने भी किए जा रहे हैं। मगर मौजूदा सूरत हाल में शहरी जो है वो हैजानी कैफियत में मुब्तला है कि कब जो है 16 रुपये की रोटी और 20 रुपये का नान मिलेगा। जी शुक्रिया इमरान। मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब रोटी की कीमत चेक करने तनूरों पर पहुंच गए हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ रोटी की कीमत मालूम करने खुद आवाम में पहुंच गए। नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने रोटी की कीमतों और मयार का जायजा लिया। अड्डा प्लॉट पर नान भाइयों से मुलाकात की और उनसे रोटी की कीमत मालूम की। और नान कितने का दे रहे हो? थोड़ा दिखाएं। 16 वाली दीवार पे लगाएं। यही 20 रुपये ना दोबारा दे देना। पहले 20 की थी, अब माशाल्लाह 16 की हो गई है। ठीक है, 16 की खरीदनी है, ये भी 16 की बेच रहे हैं। दोनों भी बेच रहे हैं। आप लिख के भी लगा दिया। हमने रोटी की कीमत 16 कर दी और नान की कर दी है 20। नोटिफिकेशन आ गए हैं, 16 से ज्यादा पैसे नहीं देंगे और अगर 16 से ज्यादा कोई मांगे तो वो एक नंबर है, उस पर रिपोर्ट करनी है। ठीक है, आज कोई रोटी लाए आगे मियां ये दिखाएं जरा। कितने की दे रहे हो? पक्का कल से दे रहे हो? कब आया है नोटिफिकेशन? कल आ गया था। और नान कितने का दे रहे हो? जरा दिखाएं। 16 वाली होगी। इसको दीवार पे लगाएं। इसको दीवार पे लगाएं। इसका क्या वजन होता है? 100 120। पहले रोटी कितने की दे रहे थे? ये जो नई प्राइसेस है पहले 20। और नान कितने का दे रहे थे? 25 का। ये 16 की रोटी। शेख साहब 16 रुपए दे दे जल्दी। अच्छी होती है। क्या हाल है बच्चों? आगे आओ। हाँ? आज नहीं खरीदी रोटी? क्या रोटी 16 रुपए की हो गई? 16 से ज्यादा पैसे नहीं देने। ठीक है, और ये इसको दीवार पे लगाए।
खबर ये है, हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। महंगाई के सताए रिक्शा ड्राइवर हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। पेट्रोल महंगा होने से मजीद महंगाई का तूफान आएगा। रिक्शा ड्राइवर कहते हैं, हमारा किराया पहले ही बहुत कम है मगर ग्राहक ज़्यादा किराया नहीं देते। हुकूमत से मुतालबा है कि पेट्रोल की कीमतें कम करें ताकि कुछ रिलीफ मिल सके। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद उसामा से। जी, पाकिस्तान में महंगाई पहले ही उरूज पर है और इसमें इजाफा करते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया। हुकूमत ने रात को पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 53 पैसे का इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से महंगाई में एक मरतबा फिर इजाफा होगा। जैसे ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम तर चीज़ें महंगी हो जाती हैं। लेकिन इस सब में जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं, रिक्शे वाले हैं, वो भी बहुत मुतासिर होते हैं जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं। इस वक्त भी कुछ रिक्शे वाले मेरे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा, हुकूमत ने रात को एक मरतबा फिर पेट्रोल बढ़ा दिया, तो इस पर क्या कहेंगे? किराया तो उतना ही आवाम देती है, सवारी उतना ही किराया देती है, चाहे पेट्रोल जितना मर्जी बढ़ जाए। तो अगर किसी को कहते हैं तो वो नहीं मानते। कुछ और रिक्शा ड्राइवर भी मौजूद है, इस हवाले से उनसे बात करते हैं। बहस तो बहुत होती है, 30 रुपये किराया होता है और पेट्रोल इतना महंगा हो गया है। अब क्या करें, 800 दिहाड़ी देनी होती है शाम को, 500-700 बन जाता पेट्रोल निकाल के, और क्या करें, गरीब आदमी है। अजी बिल्कुल, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हुकूमत ने जो पेट्रोल बढ़ाया है लेकिन हमारे किराए उतने ही हैं। जब ग्राहक से किराया मांगते हैं तो वो पहले भी बहस करता है, लेकिन महंगाई का जो इन पे असर है वो पहले से भी ज़्यादा हो रहा है। का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान करे ताकि कुछ रिलीफ दिया जा सके। शुक्रिया उसामा। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से उम्मीदवार PP 149 शुएब सदीकी की मुलाकात। हमजा शहबाज और शुएब सदीकी का सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में लीगी रहनुमा ख्वाजा सलमान रफ़ीक और चौधरी शहबाज भी मौजूद थे। अब्दुल अलीम खान 22 बरसों से बिला तफरीक अवाम की खिदमत कर रहे हैं। तफसीलात जानते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत। बिल्कुल, साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से जो है उम्मीदवार PP 149 शुएब सदीकी ने ज़मीनी इंतखाब के हवाले से मुलाकात की और ज़मीनी इंतखाब और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करते हुए उनका कहना था कि मुस्लिम नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 8 फरवरी की तरह अब 21 अप्रैल को भी मिलकर इलेक्शन लड़ेगी और कामयाब होगी और IPP और मुस्लिम नून का इत्तेहाद खुश आइंदा और मिलकर अवाम की खिदमत करेंगे। इस मुलाकात में जो है उन्होंने ज़मीनी इंतखाब में अब तक की अपनी हिकमत अमली के हवाले से भी जो है हमजा शहबाज से गुफ्तगू की। मुलाकात में ख्वाजा सलमान रफ़ीक व चौधरी शहबाज भी शरीक हुए। जी ठीक है लियाकत, शुक्रिया आपका। इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात 2024 का आगाज़ 19 अप्रैल से होगा। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा की तमाम अजला में फुल प्रूफ इंतजामात बनाने की हिदायत। सीनियर असातिज़ा पर मुश्तमिल मॉनिटरिंग टीमें भी तश्कील दे दी गई जो इम्तिहानी मराकिज़ के दौरे करेंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात 2024 का आगाज़ 19 अप्रैल से होगा। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा की तमाम अजला में फुल प्रूफ इंतजामात बनाने की हिदायत। सीनियर असातिज़ा पर मुश्तमिल मॉनिटरिंग टीमें भी तश्कील दे दी गई जो इम्तिहानी मराकिज़ के दौरे करेंगी। इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात 2024 का आगाज़ 19 अप्रैल से होगा। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा की तमाम अजला में फुल प्रूफ इंतजामात बनाने की हिदायत। सीनियर असातिज़ा पर मुश्तमिल मॉनिटरिंग टीमें भी तश्कील दे दी गई जो इम्तिहानी मराकिज़ के दौरे करेंगी। पंजाब असम्बली में सेक्रेटरी जनरल का तकर्रुर कर दिया गया। कौमी असम्बली के सेक्रेटरी जनरल की तर्ज पर अब पंजाब असम्बली के सेक्रेटरी का ओहदा भी सेक्रेटरी जनरल कहलाएगा। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली आमिर हबीब को पंजाब असम्बली का सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया। तफसीलात जानते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लियाकत अली से। जी लियाकत, बताइएगा। बिल्कुल, आज पंजाब असम्बली में एक कानून साजी की गई है जिसके जरिए पंजाब असम्बली में सेक्रेटरी जनरल का ओहदा जो है वो कायम किया गया है और इस पर सेक्रेटरी पंजाब असम्बली जो है आमिर हबीब उनको तरक्की देकर सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया और ग्रेड 21 से ग्रेड 22 उनको दे दिया गया है। तो पंजाब असम्बली की जो फिनांस कमेटी थी, पहले उसका इजलास हुआ जिसमें
स्पीकर मलिक मोहम्मद अमीर खान ने इस तकर्री की मंजूरी दी, इस ओहदे को मंजूर कर लिया गया है। इससे कबल ये ओहदा सिर्फ जो है वो कौमी असम्बली में जो है वो वहाँ पर सेक्रेटरी जनरल का ओहदा है। बाकी तीनों सूबाई असम्बलियों में सेक्रेटरी के ओहदे तो मौजूद हैं, लेकिन सेक्रेटरी जनरल का ओहदा नहीं है। अलबत्ता पंजाब असम्बली में आज रूल्स पे तरमीम करके जो है ऐवान से इसकी मंजूरी ली गई है और अब सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर आमिर हबीब का तकर्रर कर दिया गया है। जी ठीक है लियाकत, शुक्रिया आपका। LDA ने पंजाब हुकूमत से ज़ेरे तामीर 7 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस की तकमील के लिए फंड्स मांग लिए हैं। LDA 3 अरब रुपए से 4 ज़ेरे तामीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुकम्मल करेगा। शहर के 11 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस में से 4 मुकम्मल फाल किए जा चुके हैं। LDA ने फंड्स के इजरा के बाद 1 माह बाद तकमील की डेडलाइन भी दे दी है। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन बताइएगा। ये शहर लाहौर में 7 साल कबल 11 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस की तामीर का आगाज किया गया था, लेकिन फंड्स जारी ना होने की वजह से और हुकूमतों की अदम तवज्ही की सबब ये मनसूबाजात बर वक्त मुकम्मल नहीं हो सके। ताहम निगरान दौरे इक़्तिदार में लाहौर के 3 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस को मुकम्मल करके उनका इफ्तिताह कर दिया गया और अभी भी जो 8 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं वो ज़ेरे तामीर हैं। ताहम मरियम नवाज के इस दौरे इक़्तिदार में 4 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस को फिलफौर मुकम्मल करने का फैसला किया गया है और इसी तनाजुर में LDA की तरफ से पंजाब हुकूमत को जो पहली समरी है वो अरसाल कर दी गई है। इस समरी में 3 अरब रुपए के फंड जारी करने की इस्तदा की गई है और इसमें कहा गया है कि 3 अरब रुपए के फंड जैसे ही जारी होते हैं उसके 1 माह के अंदर 4 जो ज़ेरे तमीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं उनका तामीराती काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। LDA ने ज़ेरे तमीर चाइना स्कीम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और शादरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए फंड्स की इस्तदा की है। इसी तरह ज़ेरे तमीर मीनार पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और EME स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए भी फंड की इस्तदा की है। इसके साथ साथ इस समरी में यह भी कहा गया है कि अगर मुकम्मल फंड्स का इजरा कर दिया जाता है तो बाकी मानदा जो 3 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस होंगे उनको भी 6 माह के अरसा में मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये शहबाज दौरे इक़्तिदार में मंसूबा शुरू किया गया था, लेकिन शहबाज शरीफ अपने बतौर वज़ीर आला पंजाब दौरे इक़्तिदार में इस मंसूबे को मुकम्मल नहीं कर सके। उसके बाद पंजाब में बुज़दार दौरे इक़्तिदार, परवेज़ इलाही की हुकूमत और हमजा शहबाज की हुकूमत में भी इस मंसूबे का अधूरा रखा गया। मोहसिन नकवी ने बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब 3 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस को मुकम्मल किया और अब बतौर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने 4 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस को फिलफौर मुकम्मल करने का जो मैंडेट है वो LDA को सौंप दिया है। जी ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया आपका। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुश मसूद की ज़ेर सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का इनकाद। तब्दीली तफ्तीश फर्स्ट बोर्ड में डिविजनल SPs की शिरकत। तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में अगवा, डकैती, धोखाधही और नाजायज़ असलहा के 17 मुकदमा ज़ेर बहस आए। बोर्ड में तफ्तीशी अफसरान और फ्रीकैन ने अपने अपने मौक़िफ़ से अफसरान को आगाह किया। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुश मसूद की ज़ेर सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का इनकाद हुआ। तब्दीली तफ्तीश फर्स्ट बोर्ड में डिविजनल SPs की शिरकत। तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में अगवा, डकैती, धोखाधही और नाजायज़ असलहा के 17 मुकदमात ज़ेर बहस आए। शतरंज के खिलाड़ी का बड़ा एजाज़, इशाज़ मर्चेंट मास्टर टाइटल हासिल करने वाले पहले अंडर 12 खिलाड़ी बन गए हैं। शतरंज के मैदान में इशाज़ का सफ़र मुतासिर कुन से कम नहीं रहा। कम उम्री में ही बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर अपनी सलाहियतों का मुज़ाहिरा किया है। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद उसामा से। जी उसामा बताइएगा। उसामा से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि शतरंज के खिलाड़ी का बड़ा एजाज़, इशाज़ मर्चेंट मास्टर टाइटल हासिल करने वाले पहले अंडर 12 खिलाड़ी बन गए हैं। शतरंज के मैदान में इशाज़ का सफ़र मुतासिर कुन से कम नहीं रहा। कम उम्र में भी बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर अपनी ही सलाहियतों का मुज़ाहिरा किया है। शतरंज के खिलाड़ी का बड़ा एजाज़, इशाज़ मर्चेंट मास्टर टाइटल हासिल करने वाले पहले अंडर 12 खिलाड़ी बन गए हैं। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद उसामा से। जी उसामा। उसामा अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी शतरंज के माहिर इशाज़ ने फाइड अरीना उम्मीदवार मास्टर टाइटल हासिल करने वाले पहले अंडर 12 खिलाड़ी बन गए हैं।
शतरंज की दुनिया में उभरता हुआ स्टार अरशद मिर्जा ने फाइट अरीना कैडेट में मास्टर का एजाज हासिल करने वाले पहले पाकिस्तान के कम तरीन 12 साल की उम्र में पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने एक शानदार कारनामा न सिर्फ अरशद की गैर मामूली सलाहियतों को उजागर करता है बल्कि खेल के लिए उसकी लगन को भी उजागर करता है। इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की और इस हवाले से पाकिस्तान जो शतरंज एसोसिएशन है उनके लिए उन्होंने ऐलान भी किया है कि उनको इस हवाले से जल्द इनाम भी दिए जाएंगे। इस वक्त जो चेस एसोसिएशन है उन्होंने इसके लिए इनाम का ऐलान भी किया हुआ है और वो इस वक्त पाकिस्तान के कम उम्र तरीन ये टाइटल हासिल करने वाले कम उम्र तरीन खिलाड़ी बन चुके हैं। जी ठीक है उसामा, शुक्रिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की लाहौर हाई कोर्ट आमद। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने इस्तकबाल किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा चाय के वक्फे के दौरान लाहौर हाई कोर्ट तशरीफ लाए। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस यहिया आफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हमरा थे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस मिसालिया नीलम, जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस शहराम सरवर चौधरी समेत हाई कोर्ट प्रिंसिपल समेत पर फराइज सरंजाम लेने वाले दीगर फाजिल जज साहिबान भी मौजूद थे। जज साहिबान ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा के साथ ग्रुप फोटो भी बनवाया।